ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थान ओडिशा के कटक में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय तथा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित पराक्रम दिवस समारोह पर रेडियो रिपोर्ट। सदियों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा हमारा देश भारत। इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके सर्वस्व बलिदान का परिणाम है आज का आजाद भारत। उनके इस महान त्याग, शौर्य और पराक्रम को हम नमन करते हैं। इस स्वतंत्रता आंदोलन के एक वीर सिपाही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष नेताजी की 128वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी जन्मभूमि ओडिशा के कटक शहर में एक त्रिदिवसीय समारोह आज से आरंभ हुआ। आर्मी बैंड एयर डिफेंस सेंटर गोपालपुर ओडिशा द्वारा कदम कदम बढ़ाए जा की धुन की प्रस्तुति के साथ साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समारोह की शुरुआत हुई। दीप प्रज्वलन कर ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में ओडिशा के उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा, सांसद श्री भर्तृहरि मेहताब, पूर्व केंद्रीय मंत्री ब्रिगेडियर श्री केपी सिंहदेव तथा ओडिशा के भाषा, साहित्य और संस्कृति राज्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया। मोर प्रिय भाइयों भौणी माने पराक्रम दिवस अवसर रे शुभेच्छा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। नेताजी एक समृद्ध परिवार में जन्मे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में
एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है। एफिशिएंसी पर फोकस करना है। साथियों, नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तब स्वराज के लिए हमें एक होना था, आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है। आज देश में, विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। साथियों, नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर बहुत गर्व करते थे। वे अक्सर भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते थे और उसे प्रेरणा लेने के लिए समर्थक थे। आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास कर रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर मुझे तिरंगा फहराने का मौका मिला था। उस ऐतिहासिक अवसर को मैं कभी भूल नहीं सकता। नेताजी की विरासत से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने ये भी दिखाया है कि तेज विकास से सामान्य जन का जीवन भी आसान होता है और सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ता है। बीते दशक में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। आज गांव हो या शहर, हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। साथ ही भारत की सेना की ताकत में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज विश्व मंच पर
भारत की भूमिका बढ़ रही है, भारत की आवाज बुलंद हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है। और यही नेताजी को हमारी सच्ची कार्यांजलि होगी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस अवसर पर आईएनए ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शिकारा ने अपने संबोधन में कहा, ये मेरा गर्व का बात है मेरे लिए कि आज नेताजी की 128वीं जयंती मनाने के लिए हम कटक में आए हैं। नेताजी का नाम और नेताजी का काम देश के बच्चे बच्चे तक पहुँचे ताकि सारे देश को इससे एक प्रेरणा मिले, एक नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए। इसी उद्देश्य के साथ हमारा ये ट्रस्ट पिछले 22 साल से काम कर रहा है। काफ़ी सफलता मिली है और उसमें परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिला, उसके कारण हम काफ़ी कुछ कर पाए। आज हमारे लगभग 1 लाख से ऊपर युवा और युवतियां वॉलंटियर्स इस काम में लगे हुए हैं। आज की इस जयंती के उत्सव पर, पराक्रम दिवस की जयंती के उत्सव पर आप सब लोगों का उपस्थित होना हमारे लिए गर्व का विषय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका पूरा अभिनंदन। मुख्यमंत्री श्री मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी के जीवन मूल्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। समारोह में अपनी उम्र के 100 वर्ष पार कर चुके आजाद हिंद फौज के कार्यकर्ता लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई जी को सम्मानित किया गया। सभा स्थल पर नेताजी के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। 19वीं सदी का भारत मुख्यतः ब्रिटिश शासन के अधीन था। समंदर और हिमाचल से घिरा एक जीवंत भूखंड जो पराधीनता की जंजीर में फंसकर मर रही थी। इस पराधीन भारत में जेलों की काल कोठरियों में, फांसी के तख्तों पर कदम कदम पर आजादी लूटी जा रही थी। इस भ्रमित, दिशाहीन, धूसर युग में एक युग पुरुष का जन्म हुआ। उन्होंने दृढ़ स्वर में घोषणा की, मैं सुभाष बोल रहा हूं, मैं सुभाष बोल रहा हूं। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मातृभूमि की सेवा में जीवन की अंतिम बूंद भी कैसे निछावर की जा सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है सुभाष बोस। सुभाष बोस, सुभाष बोस। बाराबटी किला परिसर में स्थित समारोह स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित किताबों के साथ साथ अनेक फोटो की प्रदर्शनी लगाई गई है। नेताजी जयंती के अवसर पर कटक ओडिया बाजार स्थित उनके निवास स्थान पर नेताजी स्मारक तथा व्याख्यान केंद्र को आज लोकार्पित किया गया। अंत में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक श्री यदुवीर सिंह रावत के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सभा का समापन हुआ। अभी आप सुन रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थान ओडिशा के कटक में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय तथा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित पराक्रम दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, तकनीकी सहयोग कृष्ण दयाल त्रिपाठी तथा शंभुनाथ बेहरा, प्रस्तुति सहयोग विनय कुमार सामंतराय। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दुर्गा माझी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कटक के सौजन्य से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।